श्री हरिवंश। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। जैसा हम सभी जानते हैं, योग प्राणायाम मेडिटेशन हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसके साथ साथ हठ योग के अंदर कुछ मुद्राएं भी बताएंगे, मतलब उंगलियों से कुछ मुद्राएं लगती हैं, उनके भी बॉडी में बहुत सारे फायदे हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन कौन सी मुद्राएं लगा के हम अपने बेनिफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि योग के फायदों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जुड़े रहिए लास्ट तक और अपने काम की मुद्रा देखिएगा कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी मुद्रा ठीक है। आज के वीडियो में हम आपको टोटल 10 मुद्राएं बताने वाले हैं, और ये 10 मुद्राएं जरूर नहीं आपके मतलब की सारी मुद्राएं हों। आप अपने मतलब की कोई एक या दो मुद्राएं देखिए जिनको आप डेली यूज कर सकते हैं। जैसा हमें पता है कि हमारा शरीर जो है ना, पंच तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि पंच तत्व कौन से हैं? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। और ये 5 फिंगर इन 5 एलिमेंट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। तो एक बार देखिए, फिंगर्स कौन सी फिंगर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अगर हम उंगलियों के नाम जो है ना हिंदी में बताने की कोशिश करें तो अंगूठा, सूचक, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का। इन उंगलियों से आप कुछ मुद्राएं लगाते हैं तो आपकी बॉडी पे कई सारा मतलब इफेक्ट दिखता है। आप अपनी हर तरह की प्रॉब्लम इन मुद्राओं से भी कर सकते हैं ठीक। बट कई बार लोगों को लगता है कि मुद्रा लगाने से क्या हमारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप डेली प्राणायाम करें या मेडिटेशन करें या जब भी आप बैठे हुए हैं तो आप अपनी कुछ देर के लिए मुद्रा लगाइए। डेली प्रैक्टिस से आप हर तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मुद्रा जैसा मैंने, ये 5 फिंगर 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है: जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। एक एक फिंगर से हम देखते हैं कौन कौन सी मुद्राएं हम लगा सकते हैं। सबसे पहले थंब और इंडेक्स फिंगर से मुद्रा लगाएंगे, यानी कि थंब के ऊपरी भाग को इंडेक्स फिंगर के ऊपरी भाग से टच करके ऐसे देख रहे हैं आप, और ऐसे बैठेंगे। जनरली आपने देखा होगा, मोस्टली हम लोग जब प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो ये मुद्रा थोड़ा ज़्यादा प्रचलन में आती है। इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। इसको चिन्ह मुद्रा भी बोला जाता है, इसको ज्ञान मुद्रा भी बोला जाता है। इसको आप ऐसे लगा के भी बैठ सकते हो और ऐसे लगा के भी बैठ सकते हैं। और थोड़ी देर जब भी आप प्राणायाम ध्यान करें तो इस मुद्रा में जब आप बैठते हैं तो ये आपका सीधा सीधा स्ट्रेस को दूर करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, और जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस मेडिटेशन में ईजिली आपको कनेक्ट कर देती है। तो ये वैसे बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा, हर कोई इसको ईजिली आप लगा सकते हो कभी भी। नेक्स्ट मुद्रा की अगर बात करें तो इसी अगर इंडेक्स फिंगर को मैं थोड़ा सा ऐसे रखे और थंब को ऊपर टच करते हैं, देख लीजिए उंगली को थोड़ा मैंने ऐसे किया, इंडेक्स फिंगर को थंब को ऊपर टच कर लिया, इस तरह से अगर बैठ जाते हैं तो ये बन जाती है आपकी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा क्या करती है? जब हमारे शरीर में वायु की अधिकता हो जाती है तो आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, गठिया जिसको बोलते हैं, तो जोड़ों में अगर दर्द या बात रोग की जो प्रॉब्लम्स होती है वो जब बढ़ जाती है तो आप ये वायु मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं, और वायु मुद्रा आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ठीक करती है। इसके साथ साथ आपको योगासन करने की भी ज़रूरत है, और अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई चले, तो उसको भी आप कंटिन्यू रखते रहिए। मुद्राएं क्या करेंगी? उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर लेती है और जल्दी आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की मतलब कोशिश करती है। नेक्स्ट मुद्रा की बात करूं तो जल, पृथ्वी, आकाश, यानी कि मिडिल फिंगर को जब हम इसी तरीके से, जैसे अभी हमने वायु मुद्रा लगाई, इसको भी ऐसे उंगली रखे ऊपर से थंब टच करेंगे तो ये बन जाती है आकाशीय मुद्रा। इसको शून्य मुद्रा भी बोला जाता है, शून्य मुद्रा या फिर आकाशीय मुद्रा। आकाशीय मुद्रा क्या करती है? अगर आपको कान से रिलेटेड कोई भी इशू है, कान से पानी आता है, मवाद आता है, कम सुनाई देता है, कान में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो आप देखिएगा, कुछ दिन आप मुद्रा लगा के देखिए, जरूर आपकी कान की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं आकाशीय मुद्रा। नेक्स्ट मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो जल, पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी वाली जो फिंगर है उसको हम हल्का सा ऐसे दबा के ऊपर से थंब को टच करेंगे तो ये बन जाती है आपकी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्या करती है? सूर्य मुद्रा हमारे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, लो एनर्जी फील करते हैं पूरे दिन में, वो कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट अगर आप डेली सूर्य मुद्रा लगाइएगा, आप अपनी एनर्जी में भी फ़र्क देखेंगे और वेट लॉस की जर्नी में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो डेली आप लगा सकते हैं इस मुद्रा को। नेक्स्ट मुद्रा की अगर मैं बात करूँ तो वरुण, यानी कि जल तत्व की जो फिंगर है हमारी लिटिल फिंगर, इसके ऊपरी भाग को थंब के ऊपरी भाग से ऐसे टच करेंगे और सीधा ऐसे बैठेंगे तो ये बन जाती है आपकी वरुण मुद्रा। अब वरुण मुद्रा क्या है? कि पानी की कमी से शरीर में कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम मोस्टली देखी जाती है। तो स्किन में अगर स्किन आपकी रूखी हो रही है या स्किन की किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है तो आप ये वरुण मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं।
इससे भी आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो ये वरुण मुद्रा। अब इसी फिंगर को जब मैंने ऐसे किया था तो आपकी शूर मुद्रा बनी थी, और ऊपरी भाग पे ऐसे टच करके बैठेंगे तो ये आपकी पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। आप फिंगर से भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, तो ये जल, और ये अर्थ की फिंगर है तो ये पृथ्वी मुद्रा आपकी बन गई। पृथ्वी मुद्रा क्या करती है, हमारे पृथ्वी तत्व को शरीर में जो कमी हो जाती है उसको पूरा करती है। हमारे खनिज, लवण, विटामिन्स वगैरह जो कमी होती है शरीर में उनकी पूर्ति करती है। नेक्स्ट मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो इन टू फिंगर यानी कि रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को दोनों को आपस में टच करके और थंब को ऊपर ऐसे टच कर लेंगे, ऐसे बैठेंगे तो ये बन जाती है अपान मुद्रा। इसको मृत संजीवनी मुद्रा भी बोला जाता है, अपान मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा। ये आपकी पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह रहता है, खाना खाते हैं ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, उसके लिए ये अपान मुद्रा आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती है। कई बार खाना खाने के बाद हम लोग वज्रासन में बैठते हैं या जो भी है, तो वज्रासन में बैठ के भी आप थोड़ी देर अगर इस मुद्रा को लगाएंगे तो ये आपके लिए कहने का बेनिफिशियल हो जाती है। नेक्स्ट मुद्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को आपस में टच कीजिए। इसके ऊपरी भाग को थंब के ऊपरी भाग से ऐसे टच कर लेंगे और टू फिंगर सामने, तो ये बन जाती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्या करती है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज वालों के लिए ये रामबाण है। दूसरा, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, ऐसा बताया गया है योग के अंदर, अगर आप डेली ये प्राण मुद्रा लगाएं तो आपके चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और रेगुलर प्रैक्टिस से चश्मा आपका हट भी जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी लंबी प्रैक्टिस चाहिए। आप सोचिए कि कुछ दिन करके प्रैक्टिस ठीक कर लें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। योग क्या है, आपको जस्ट लाइक आयुर्वेदा की तरह काम करता है, धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम को दूर करता है और जड़ से दूर करता है। तो अभी टोटल हमने लगभग 8 मुद्राएं बता दी, 2 मुद्राएं और हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मुद्रा थोड़ी सी टफ है लेकिन उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मुद्रा है सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा क्या करती है, पहले तो लगाना सीखते हैं, कैसे लगाएंगे। तो दोनों हाथों की फिंगर को कुछ इस तरह से रखिएगा, देखिए अगर हम साथ साथ टच करेंगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, राइट हैंड की फिंगर को क्रॉस कर देंगे, यानी कि जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है इनको क्रॉस कर देंगे इस तरह से। देखिए ध्यान से आप, तो जहाँ पे इंडेक्स फिंगर है वहाँ पे हमने मिडिल फिंगर रखी, और जहाँ पे इस हाथ की मिडिल फिंगर है वहाँ पे इंडेक्स फिंगर रखी। ऐसे नीचे वाली फिंगर्स को हम चेंज कर देंगे, यानी कि लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को चेंज करके थंब को ऐसे टच कर लेंगे। कुछ इस तरह से बनती है आपकी सुरभि मुद्रा, ऐसे करके, ठीक है ना। एक बार फिर से आप देख लिया, अगर फिंगर्स देखिए ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए। थोड़ा सा टफ है क्योंकि मैं क्लास में भी बता रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी लोगों को लगाने के लिए, तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो में तो समझ जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना है, ये हाथ की फिंगर ऐसे रखे, इस हाथ की फिंगर्स को क्रॉस कर देंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बन जाती है सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा क्या करती है, आपके वात, पित्त, कफ तीनों को ही बैलेंस करने का काम। सोचो आयुर्वेदा में क्या होता है, बताया गया है कि अगर वात, पित्त, कफ तीनों ही बैलेंस हो जाए तो आपकी सारी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाए। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हमारे वात, पित्त, कफ में क्या मतलब क्या मुझे बैलेंस करना है, प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो अगर आपको गर्दन से ऊपर प्रॉब्लम रहती है, यानी कि आपको कोल्ड कफ जल्दी हो जाता है, माइग्रेन है, सर दर्द है, तो आपका कफ का इशू है। गर्दन से कमर तक कोई भी प्रॉब्लम रहती, पेट की कोई भी समस्याएं रहती, तो ये पित्त का इशू है, और कमर से नीचे तक ये वात का इशू है। तो आप देखिएगा, अगर आप सुरभि मुद्रा लगाते हैं तो वात, पित्त, कफ तीनों ही बैलेंस हो जाता है। लास्ट मुद्रा जो आती है वो है लिंग मुद्रा। बेसिकली गर्मियों के लिए ये मुद्रा नहीं है, सर्दियों के लिए है। जिन लोगों को बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है, सर्दियों में क्या होता है, जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, थोड़ा हीट देने के लिए बॉडी को, तो ऐसे फिंगर्स को आपस में ऐसे लॉक करेंगे और थंब को ऊपर रखेंगे, ये बन जाती है आपकी लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा आप सर्दियों में यूज़ कीजिए, या जिन बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड कफ होता है, या हम लोगों को भी जिनको बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है या कोल्ड कफ है, तब आप ये मुद्रा लगा के बैठिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। तो ये टोटल 10 मुद्राएं थी। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, इन 10 मुद्राओं में से आपके मतलब की कौन सी मुद्रा है, क्योंकि मैं यकीन से कह रहा हूँ कि 10 मुद्राएं आपके सारे काम की तो नहीं होंगी। हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से समझिए कि आपकी डेली की मुद्रा 1 या 2 होंगी। आपके मतलब की कौन सी मुद्रा है वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है जानकारी, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जब भी प्राणायाम या मेडिटेशन करें तो किसी न किसी मुद्रा के साथ करें, तो उनके बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी तरीके का वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरे से, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपको इशू है, हेल्थ इशू है,
तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिवंश।